किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और इन बदलावों के पीछे एक बड़ी भूमिका है तकनीक की। आज हम मौजूद हैं मौसम भवन में और यहाँ से हम आप तक जानकारी पहुँचा रहे हैं कि कैसे एक नई तकनीक से हम पूर्वानुमान को और सटीक कर सकते हैं, और इसे कहा जा रहा है भारत फोरकास्ट सिस्टम। भारत फोरकास्ट सिस्टम से किस तरह से लाभ होगा, ख़ास तौर पर हमारे किसानों के लिए कैसे नई सौगात है। पूर्वानुमान और सटीक होने से कृषि संबंधी योजनाओं को और बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ा पाएंगे। क्या है ये पूरा सिस्टम, कैसे इससे और बेहतरी की ओर हम आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये तमाम जानकारियाँ आज के सरकार आपके साथ कार्यक्रम में आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं इस पूरे सिस्टम के बारे में, यानी भारत फोरकास्ट सिस्टम। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव हो रहे हैं। विज्ञान और आधुनिक तकनीक की वजह से ही मौसम के सटीक पूर्वानुमान में भी मदद मिल रही है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली भी इसी दिशा में उठाया गया एक शानदार कदम है। ये दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रेजोल्यूशन मौसम प्रणालियों में गिनी जा रही है। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। हम सभी जानते हैं कि पूर्वानुमान जितना सटीक होगा, मौसम के कारण होने वाले संभावित नुकसान में उतनी ही कमी आएगी। खास तौर से कृषि क्षेत्र मौसम की मार से अधिक प्रभावित होता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इस प्रणाली से कृषि क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये प्रणाली 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के साथ पूर्वानुमान उपलब्ध कराएगी। अब तक कोई और देश इतने रेजोल्यूशन को विकसित नहीं कर पाया है। यही कारण है कि इस प्रणाली को भारत की मौसम सेवाओं में ऊंची छलांग के रूप में देखा जा रहा है। इससे मॉनसून का पता लगाने, उड्डयन क्षेत्र, चक्रवात, आपदा प्रबंधन, जल मार्ग, रक्षा और बाढ़ पूर्वानुमान को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी के मुकाबले नई प्रणाली 64% अधिक सटीकता के साथ पूर्वानुमान करने में सक्षम है, जबकि चरम मौसम स्थितियों में सटीकता 30% अधिक है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली के विकास से देश के हर गांव को अधिक सटीक और स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पिछले 3 साल से यह प्रणाली परीक्षण मोड में थी। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे मौसम की भविष्यवाणी अब और सटीक होने वाली है और विश्व स्तर पर हम कैसे अपनी पहचान को और स्थापित कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विशेषज्ञ से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज हम बात कर रहे हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में और इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आइए आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर एम महापात्रा जी हैं, महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग के। सर, स्वागत है कार्यक्रम में। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में, प्रणाली तो पहले से भी है, इसके आने से किस तरह से लाभ होगा और ये कैसे और बेहतर है? भारत मौसम विज्ञान विभाग इसकी दैनंदिन पूर्वानुमान के लिए अपना मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स का इस्तेमाल करता है और इसमें लगभग 6 से 7 वेदर मॉडल्स का प्रयोग होता है। फाइनली जो डिसीजन हम लेते हैं ये एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के जरिए लिया जाता है। वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में सभी तरीक़े का मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जैसे कि सैटेलाइट, रेडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेटरीज वगैरह का तथ्य रहता है। और इसके साथ साथ उस दिन रन होते हुए मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स साइंसेस में जो मॉडल्स है इसका आउटपुट भी दिखाया जाता है। और फॉरेन ऑरिजिन का भी कुछ मॉडल्स बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग में भी हमको उपलब्ध होता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जितना अच्छा मॉडल अंतर्भुक्त होगा हमारा पूर्वानुमान में इतना बेहतर प्रगति होगा। जैसे हमारा पास पहले ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम था जिसको हम एडॉप्ट किए थे बाहर कंट्री से, इसका रिजोल्यूशन 12 किलोमीटर था। अभी जो हम भारत फोरकास्ट सिस्टम देश में डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंसेस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के नेतृत्व में, इसमें ये एक ग्लोबल मॉडल है, पूरा ग्लोब का पूर्वानुमान दे सकता है और इसका रिजोल्यूशन 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। तो इसीलिए जब जो मॉडल हम यूटिलाइज करते थे इसमें ये एक नया मॉडल जब जुड़ जाता है हमारा हाई रिजोल्यूशन फोरकास्ट देने के लिए और एक्यूरेट फोरकास्ट देने के लिए ये सहायक होगा। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि इससे जो फोरकास्ट है वो और एक्यूरेट होगा। अब मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि किस किस तरह के फोरकास्ट होंगे। क्या सिर्फ ये बारिश का पूर्वानुमान होगा या फिर और जो मौसम से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं, हेल स्टॉर्म है, इसके साइक्लोन है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें, किस किस तरह का इसमें पूर्वानुमान रहेगा? ब्रॉडली भारत मौसम विज्ञान विभाग 2 तरीके का पूर्वानुमान जारी करता है। एक है कि डे टू डे फोरकास्ट, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शंस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह सभी पैरामीटर का पूर्वानुमान होता है अगले 7 दिन के लिए। और ये सभी पूर्वानुमान को हम लोगों के पास विभिन्न माध्यम से पहुंचाते हैं। दूसरा एक होता है वो है सीवियर वेदर फोरकास्टिंग, जिसमें हज़ार्ड का एनालिसिस होता है, फोरकास्ट होता है, इसमें फिर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होता है और रिस्क असेसमेंट करते हुए हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट और रिस्क बेस्ड वार्निंग देते हैं। इसमें लगभग जितना तरीका का हमारे पास वेदर रिलेटेड सीवियर वेदर इवेंट है, जैसे कि साइक्लोन हो, थंडरस्टॉर्म हो, हीट वेव हो, कोल्ड वेव हो या हेवी रेनफॉल हो, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्सेट्रा, ये सभी का पूर्वानुमान सतर्क सूचना जारी किया जाता है। ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम हम अभी हमारा ऑपरेशनल सिस्टम अंतर्भुक्त ये हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स साइंसेस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की नेतृत्व में डेवलप हुआ है। इसमें भी एक क्षमता है कि डे टू डे फोरकास्ट हम अगले 10 दिन के लिए भी तैयार करें और इसके साथ साथ जब कोई ऐसे सीवियर वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है इसका भी पूर्वानुमान करने के लिए इसका क्षमता है। जी, तो सर हम ये मान के चलें कि जो नुकसान है वो नुकसान कम होगा क्योंकि हमें पहले से और सटीक जानकारी इस मॉडल के माध्यम से, इस पूरे सिस्टम के माध्यम से मिल पाएगी। ज़रूर, जैसे आपका मॉडल में सुधार आएगा, जैसे ये एक नया मॉडल है, इसमें आपका रिजोल्यूशन ज़्यादा है। पहले हम पूर्वानुमान ब्लॉक लेवल पर दे रहे थे, पंचायत लेवल पूर्वानुमान भी शुरू किए थे, मगर हमारे पास मॉडल नहीं था ग्लोबल मॉडल। अभी एक ग्लोबल मॉडल हमको मिला जिसमें हम हर 6 किलोमीटर में पूर्वानुमान दे सकते हैं, यानी पंचायत या क्लस्टर ऑफ पंचायत में अभी हम पूर्वानुमान देने के लिए हमारे पास वही मॉडल मौजूद है। सिमिलरली ये ग्लोबल मॉडल को डाटा को लेकर हम जो रीजनल मॉडल रन करते हैं, जैसे कि वेदर रिसर्च फोरकास्ट मॉडल, स्कीम और दूसरा रीजनल मॉडल, वो उस रीजनल मॉडल का बेसिस होता है ये ग्लोबल मॉडल। जब ये ग्लोबल मॉडल का रिजोल्यूशन 6 किलोमीटर हो गया, वो 6 किलोमीटर ग्लोबल मॉडल का रिजोल्यूशन प्रोडक्ट सभी रीजनल मॉडल को जाएगा। ऐसे ही फिर रीजनल मॉडल का पूर्वानुमान भी
ज़्यादा सही होगा और वो भी 1 किलोमीटर जैसे रिजोल्यूशन में रन करने के लिए क्षमता होगा। सो इसलिए ये डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट तो है ही इन टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन और फोरकास्ट एक्यूरेसी। इसके साथ साथ जो डॉटर मॉडल एंड रीजनल मॉडल सभी रन होता है उनको भी ये प्रभावित करने के लिए सहायक जी होगा। सर, तो इससे हम ये भी माने कि जो मॉनसून का पूर्वानुमान जो कि हमने देखा है कि बीते वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है, उसमें नए नए मॉडल्स का इस्तेमाल हुआ और क्योंकि अब ये एक और उच्च तकनीक का मॉडल है, तो इससे क्या जो मॉनसून का पूर्वानुमान है उसमें भी हम और सटीकता की उम्मीद कर सकते हैं और ऐसे में हमारे वो दर्शक जो खेती किसानी से जुड़े किसान हैं उन्हें अपनी रणनीति और बेहतर तरीके से सटीक तरीके से बनाने में मदद मिलेगी? मानसून का पूर्वानुमान हम एक सीमलेस तरीका में जारी करते हैं। जी जी। पहले एक सीजनल फोरकास्ट हम देते हैं 4 महीने पहले, जैसे कि हम पहला फोरकास्ट इस बार 15 अप्रैल को जारी किया था। फिर लास्ट वीक ऑफ मई में सेकेंड फोरकास्ट जारी किया कि इस सीजन में कितना बारिश होगा। इसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट दिया, जून महीने में कितना बारिश होगा कि जुलाई महीने में कितना बारिश होगा। फिर इसको फॉलो करते हुए हम हर थर्सडे को अगले 4 हफ्ते के लिए पूर्वानुमान जारी करते हैं। फिर एवरी डे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हम फोरकास्ट जारी करते हैं। ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल फोरकास्ट अगले 7 दिन के लिए देने के लिए सहायक होगा, मगर जो सीजनल फोरकास्ट जा रहे हैं इसके लिए इसका प्रयोग नहीं है। सर, क्या आम लोग भी इस फोरकास्ट सिस्टम से जुड़ पाएंगे, यानी क्या उन्हें मोबाइल, वेबसाइट या फिर ऐसे किसी ऐप पर, पोर्टल पर इसकी जानकारी मिलेगी, या फिर एक कोलैबोरेशन है ये जो मतलब बस ये है कि भविष्यवाणी या फोरकास्ट बेटर होगा लेकिन ऐसे इसके लिए कोई अलग से सुविधा नहीं है? भारत मौसम विज्ञान विभाग लोगों को पूर्वानुमान देने के लिए मल्टी मॉडल एनसेम्बल सिस्टम डेवलप किए हैं। वो मल्टी मॉडल एनसेम्बल में जितना अच्छे मॉडल होते हैं इसका प्रयोग किया जाता है और भारत फोरकास्ट सिस्टम एक ऐसे मॉडल है जो कि हमारा मल्टी मॉडल एनसेम्बल स्कीम के अंतर्गत है। सो ये जो मॉडल जिसका एक्यूरेसी अच्छा है और इसका रिजोल्यूशन कम है, इसको लेकर हम अभी जो जारी किए हैं हर मौसम हर घर मौसम, यानी मौसम ग्राम से हम मौसम की जानकारी देंगे, ये सहायक होगा। और इसको लेकर हम पंचायत लेवल पर पंचायत मौसम सेवा जो हम जारी किए हैं इसको बेहतर बनाएंगे। इसके लिए भी जो हम मिनिस्टर पंचायत राज है, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट है, उनके साथ भी तालमेल किए हैं। जी जी। ये कोलाब्रेशन से पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच, वार्ड मेंबर और सिमिलरली मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट के जरिए पंचायत के लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर जो हमारे कृषि सखी है और पशु सखी है, उनके माध्यम से भी हमारा पूर्वानुमान लोगों के पास पहुंचेगा। जी। कोई भी व्यक्ति हमारा पूर्वानुमान देख सकता है पंचायत का नाम लिखकर, नहीं तो ब्लॉक नाम लिखकर, तहसील नाम लिखकर, सिटी का नाम लिखकर, और ये अगले 10 दिन के लिए उपलब्ध होता है। और ये जो मॉडल है ये भी हमको जो हमारा जो वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है, दूसरे जो मॉडल हमारे पास है जैसे कि थंडरस्टॉर्म प्रेडिक्शन के लिए, लाइटनिंग प्रेडिक्शन के लिए, इनके साथ इसको भी प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी हमारा जो वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, नाउ कास्ट, इसमें बेहतर उन्नति होगा, ये हम आशा रखते हैं। सर, यानी हम ये मान के चले कि इसके कई आयाम हो गए, जैसे हवा की रफ्तार हुई, बर्फ़बारी है, बादलों की दिशा क्या होगी, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर आप फोरकास्ट करते हैं तो क्या ये सब जानकारियाँ भी इससे हासिल हो पाएंगी? और जी ज़रूर। आप जो बताया ना, सभी तरीक़ा का जो वेदर डेवलप होता है भारतवर्ष में, इसका पूर्वानुमान करने के लिए जो सेट ऑफ मॉडल्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इसमें भारत फोरकास्ट सिस्टम एक अंग होगा और इसमें जो उन्नति आए हैं इसको हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और लोगों के पास पहुंचाने के लिए भी मदद मिलेगा। जी जी। सर, किस किस क्षेत्र में इससे मदद मिलेगी? चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, हम ये भी जानते हैं कि एविएशन का क्षेत्र जो है उसमें भी जो पूर्वानुमान है, फोरकास्ट है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब चाहे रक्षा हो या जल परिवहन हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि जुड़े रहते हैं मौसम विभाग से, तो किन किन क्षेत्रों में से ज़्यादा लाभ हो पाएगा? सभी क्षेत्र में इसका प्रयोग रहेगा, क्योंकि आज की दुनिया में जो डिमांड है जी जी वो है कि लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट होना चाहिए, वार्निंग होना चाहिए, और हमारे जो प्रोफेशन है इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरत है वेदर फोरकास्ट का, वो मिलना चाहिए। जी जी। जैसे आपने बताया कि एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में हम जो ज़रूरतमंद देखा है लोगों का, वो है बारिश हुआ कि नहीं, स्काई क्लाउडी हुआ कि नहीं, तापमान सबसे ज़्यादा कितना रहेगा और सबसे कम कितना रहेगा,
और वायुमंडल में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कितना रहेगा, ये सभी पूर्वानुमान हम देते रहते हैं। ये भारत का सिस्टम में जब आपको एवरी 6 किलोमीटर में ये सब पूर्वानुमान मिलेगा, सर्टनली आपको पंचायत लेवल पर किसी एरिया का पूर्वानुमान देने के लिए, खेती के लिए सहायक होगा। ऐसे ही आपने एविएशन की बात करें, एविएशन में ईच रनवे के लिए फोरकास्ट दिया जाता है। जब आपका मॉडल का रिजोल्यूशन इतना बढ़ गया तो ईच रनवे के लिए फोरकास्ट देने के लिए सहायक होगा। ऐसे ही फिर मेरीन की बात करें, जो फिशरमैन है कि शिप्स है कि पोर्ट्स है, ये सभी के लिए भी ये बहुत मददगार होगा। ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं, कोई अर्बन एरिया फोरकास्ट बोलिए कि पावर सेक्टर बोलिए कि हेल्थ सेक्टर बोलिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर बोलिए, जैसे कि सरफेस ट्रांसपोर्ट, इंडियन रेलवेज हो कि नेशनल हाईवेज हो कि टूरिज्म हो कि हमारा जो एनवायरनमेंट फोरकास्ट बोलिए, ये सभी क्षेत्र में हम इसका प्रयोग करेंगे और इसमें लाभ मिलेगा, ये हमारा उम्मीद है। जी सर, हमारे देश में भौगोलिक स्थितियाँ बहुत भिन्न तरह की हैं और इतना बड़ा देश है और कहीं की चुनौती कुछ होती है, चाहे हम उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण में समंदर है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश काफ़ी रहती है। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब कि बहुत विविधता है और इसी के साथ ही कई तरह के चैलेंजेस भी होते हैं। तो क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद कर सकते हैं कि पूर्वानुमान सटीक रहेगा? क्या किसी क्षेत्र विशेष को भी इसे जोड़कर हम देख सकते हैं? जब आप भारतवर्ष की बात करें तो ये एक कॉन्टिनेंट जैसा है, सब कॉन्टिनेंट हम इसको बोलते हैं और इससे लैंडफॉर्म बहुत वेरिएशन होता है। जैसे कि हमारे पास हिल रेंजेस है, हिमालयस है, फिर वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, गारो का सिजंतिया हिल्स है, म्यांमार हिल्स है, और इसके साथ साथ हमारे पास डेजर्ट्स भी है और हमारे पास प्लेन एरिया, डेल्टाइक एरिया ये भी है। और जब आप हिली एरिया की बात करते हैं, हिली एरिया में बहुत सारे हेट्रोजेनिटी होता है, यानी आपका जो एरिया है वो इतना स्मूथ नहीं है, इसके पूर्वानुमान एक जगह से दूसरा जगह को बहुत वेरिएशन होता है। जी जी जी। इसलिए जितना हाई रेजोल्यूशन मॉडल आप लाएंगे हिल एरिया के लिए, इसका प्रभाव इतना अच्छा ही होगा। जी जी। जैसे कि भारत फोरकास्ट सिस्टम का रेजोल्यूशन 6 किलोमीटर है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये हिल एरिया के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी जी। अब सर, एक वैश्विक समस्या है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, और हमारा देश क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो हम इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या क्लाइमेट चेंज के होने वाले नुकसानों के बारे में भी या फिर किस तरह की परिस्थितियाँ बदलेंगी, क्या इसमें भी हम कुछ लाभ की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्शन के लिए ये मॉडल नहीं है, उनके लिए अलग मॉडल है, आर्थ सिस्टम मॉडल हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, वो सभी इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। जी सर, जैसे हम नई नई तकनीक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ फोरकास्ट इतना सटीक होता जा रहा है, जैसे अभी ये नया मॉडल है, ये नया सिस्टम है, तो हम ये कहें कि भारत मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अब धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर हम इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे विश्व में हमारी एक पहचान बन रही है। जैसे आप सभी को पता होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में 150 साल के पूर्ति के अवसर पर देश को एक मिशन मौसम को समर्पित हुआ है। इसके अंतर्गत यही है कि हम हमारा पूर्वानुमान को 10 से 15% आगे बढ़ाएंगे, सटीक करेंगे और इसके साथ साथ हम पंचायत लेवल या विलेज लेवल पे इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। जी। सो ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य को चरितार्थ करने के लिए एक होता है कि ऑब्जर्वेशन सिस्टम बढ़ाना। साइमल्टेनियसली हम अभी रडार बढ़ा रहे हैं, 40 रडार अभी हमारे पास, 126 रडार होने वाला है। सैटेलाइट भी नया इनसैट 3DS लगा हुआ है और उम्मीद है नया सैटेलाइट्स भी आएगा। और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हर पंचायत में लग रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ स्पेशल ऑब्जर्वेशन जैसे विंड प्रोफाइलर, माइक्रोवेव रेडियोमीटर भी हम देश में लगा रहे हैं। ये सभी ऑब्जर्वेशन जितना डेंस होगा, जितना एक्यूरेट होगा, इतना हमारा फोरकास्ट एफिशिएंसी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। और जब ये इतना इंफॉर्मेशन आएगा, ये सभी को हम न्यूमेरिकल मॉडलिंग में एसिमुलेट करने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का ज़रूरत होगा। इसलिए जो हमारा पहले सिर्फ 8 पेटाफ्लॉप का मशीन था, अभी हम 28 पेटाफ्लॉप मशीन में साइंस में लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें हाई रेजोल्यूशन मॉडल रन किया है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं था।
जी जी। और फिर जब मॉडल प्रोडक्ट डेवलप होगा, मॉडल प्रोडक्ट डायरेक्ट लोगों के पास नहीं जा सकता है, ये मैथमेटिकल प्रोडक्ट होता है। जी जी जी। इसको फिर पब्लिक वेदर सर्विस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे पोस्ट प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलप होता है, जैसे सीवियर वेदर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, साइक्लोन के लिए, फ्लड के लिए, नहीं तो ड्राउट मॉनिटरिंग के लिए, ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेकर फिर डिफरेंट पोस्ट प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलप होता है। जी जी। और वो सभी पोस्ट प्रोडक्ट को फिर लोगों के पास पहुंचने के लिए इसको लेमन लैंग्वेज कन्वर्ट करके पब्लिक वेदर सर्विस डेवलप किया जाता है। सो ये जो अभी कदम उठाया गया, इन फ्यूचर में ये जब मिशन मौसम संपूर्ण रूप में कार्यकारी हो जाएगा, तब इसका जो प्रभाव है ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव होगा। जी सर, अंत में मैं जानना चाहूँगी कि आगे की रणनीति क्या है, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आगे की रणनीति यही है कि हम मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट करेंगे। जी जी। यानी हमारा जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम से इसको मजबूत करेंगे, ऑगमेंट करेंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ फिर भी हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा जी। और मॉडल्स को भी और मार्जित करना पड़ेगा। मल्टी मॉडल एनसेम्बल स्कीम जो डेवलप हुआ है, इसको भी और आगे बढ़ाना पड़ेगा जी। और जितना सभी क्षेत्र है, सभी क्षेत्र के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना के लोगों के पास पहुंचाएंगे। ना ये डिसीजन सिस्टम सिर्फ फोरकास्टर के लिए है, मगर जनरल पब्लिक के लिए भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा, जिसकी वजह से वो डिसीजन ले सकते हैं। जैसे हम कोई एरिया में हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया, तो वो लोग क्या एक्शन लेंगे, इसमें भी ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उनको मदद करेगा। और इसके साथ साथ जो लक्ष्य हम रखे हैं कि वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाएंगे, एंड ईच एंड एवरी पर्सन भी वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनेंगे, जहां जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है इसको मिनिमाइज किया जाए, और जो हमारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र है, ये सभी में वेदर और क्लाइमेट का मैनेजमेंट होते हुए प्रगति बने। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सरकार आपके साथ कार्यक्रम में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारी सरकार हर स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है, ताकि लोगों के जीवन को बेहतर किया जा सके, किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया की जा सके, ताकि वो अपनी योजनाओं को और सटीक तरीके से आगे बढ़ा सके। और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है भारत फोरकास्ट सिस्टम। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का सरकार आपके साथ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesaath@gmail.com। सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक पर जाएं, सर्च में टाइप करें सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वॉल पर लिखकर या मैसेंजर के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे भी आसान तरीका है हमारा कॉल सेंटर। जी हाँ, सरकार आपके साथ कार्यक्रम का कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच, यानी सुबह 6 से रात के 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जो कि हम तक पहुँच जाएंगे। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही आज के सरकार आपके साथ में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में एक और योजना की पूरी जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार।